संपूर्ण जीवन ज्ञानार्जन के लिए लगा दिया जाए तो भी यह जीवन कम पड़ेगा। ज्ञान इतना विशाट है, इतना विशाल है। अब हमें अपने आप से पूछना है कि हम 24 घंटे में कितना समय विद्याभ्यास के लिए प्रदान करते हैं। अपने आप से पूछना है, पता चल जाएगा कि 24 घंटे में हमने कितना अभ्यास किया उस विद्या के लिए, उस ज्ञान के लिए। जिस दिन क्लास ना हो या कभी किसी उत्सव की वजह से 4-6 दिन की छुट्टी हो जाए तो छुट्टी के समय में अभ्यास पूरी तरह से बंद हो जाता है। क्या हुआ? अभ्यास जारी क्यों नहीं है? क्योंकि इस जीव को या यूं कहें विद्यार्थी को ये भ्रम हो जाता है कि जो मैंने पढ़ा है उसे मैं पूरा जानता हूं, मुझे सब कुछ आ गया है, मैं पूरा समझ गया। उसका यह भ्रम ही उसे अभ्यास करने से दूर करता है। अर्जुन यदि द्रोणाचार्य के प्रमुख शिष्य बने तो उसकी वजह क्या है? आखिर द्रोणाचार्य की दृष्टि अर्जुन पर विशेष रूप से पड़ी। द्रोणाचार्य जी की विशेष कृपा अर्जुन पर हुई तो क्यों हुई? एक ही कारण, उनके द्वारा किया जाने वाला अभ्यास। अभ्यास के समय में तो वे अभ्यास करते ही थे, लेकिन विश्राम के समय में भी वे अभ्यास करते। जब आश्रम के सभी विद्यार्थी निद्रा मग्न हो जाते थे, यहां तक कि गुरु भी विश्राम करने लगते थे, तब अर्जुन चुपके से उठकर शस्त्राभ्यास करते थे। रोज का यह क्रम जारी था। एक दिन रात्रि कालीन सत्र में द्रोणाचार्य की नींद खुली और बाणों की सरसराहट की आवाज आई। इतनी रात आखिर बाण कौन चला रहा है? ये आवाज कहां से आ रही है? तो गुरु चुपचाप उठते हैं, दबे पैरों से उस ओर बढ़ते हैं जिस ओर से आवाज आ रही थी। वहां जाकर के वे देखते हैं कि अर्जुन अभ्यास कर रहा है। इतनी रात जब सारे विद्यार्थी सो रहे हैं और अर्जुन अभ्यास कर रहा है। गुरु द्रोणाचार्य को लग गया कि यह ऐसा शिष्य है जो विशेष रूप से जानना और सीखना चाहता है, इसे विशेष ज्ञान देने की जरूरत है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का हम जब जीवन पढ़ते हैं, जब उनका विद्याभ्यास का काल था, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने संगपति कजोड़ी मल जी को विद्याधर की निगरानी में लगा दिया कि देखना तो सही, कहता तो है मैं पढ़ने के लिए आया हूं, पढ़ता है या सोता है। कजोड़ी मल जी ने उन पर नजर रखना प्रारंभ की। दिन में तो पढ़ते ही थे, लेकिन रात में उन्होंने जब भी देखा 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे पढ़ता ही हुआ ही दिखाई दिया। कभी उन्होंने उसे सोता हुआ लेटा हुआ देखा ही नहीं।
आश्चर्य का ठिकाना नहीं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि लगातार पढ़े। सोएगा कब? तो बैठे बैठे ही निद्रा ले लेते थे, बैठे बैठे ही थोड़ा सा सो जाते थे, बैठे बैठे सोने से यदि थकान दूर नहीं होती थी तो 10 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए कमर सीधी कर लेते थे बस, और फिर उठ करके चालू हो जाते। तब जाकर के विद्याधर विद्यासागर बना है। अभ्यास हम सोचे कि आधा घंटे पढ़ ले, आधे घंटे में थोड़ा सा 2-4 गाथाएं याद कर ले, हो गया काम, आज का अभ्यास पूरा। घर में रहने वाले बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनकी हर साल किताबें बढ़ती जाती है। पहली कक्षा में, नर्सरी में, LKG में, UKG में पढ़ने वाले बच्चों की जो किताबें होती ना, उनके अक्षर बड़े बड़े होते। कैसे होते हैं? एक किताब में बामुश्किल से 4 लाइन होती है, एक किताब में 4 लाइन। और जैसे ही वो बड़ी कक्षा में पहुंचते हैं तो क्या होता है? इतनी मोटी किताब और इतने बारीक अक्षर, चींटी जैसे, बिल्कुल बारीक अक्षर हो गए। पहले बड़े बड़े, इतना बड़ा आ और उससे बड़ा आम, ये पढ़ाया। इतने बड़े से चालू होते होते कहां बिल्कुल बारीक पहुंच गए। आप देखना, बड़े लोगों की किताबें पहुंच गए। मतलब क्या है? जैसे शब्द स्थूल से सूक्ष्म हुए हैं, वैसे ही ज्ञान भी स्थूल से सूक्ष्म हुआ है या होना चाहिए। वैसे ही दृष्टि भी सूक्ष्म होनी चाहिए। सूक्ष्म दृष्टि होगी तो बारीक अक्षर देखेगा, सब कुछ सूक्ष्म होता चला जाएगा। तो ज्ञान की विशेषता है, वह स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाता है। ये स्थूल शरीर है और आत्मा सूक्ष्म है, जो शरीर से आत्मा तक ले जाए और आत्मा का रियलाइजेशन करा दे, आत्मा का दर्शन करा दे, वही तो ज्ञान है। परंतु वह कब संभव है? जब हमारा अभ्यास हो। हम क्या करते हैं? 4 गाथा याद करने को दे दी जाए तो उसमें ही पसीना आ जाता है, बाप रे आज तो ओवरलोड हो गया। घर में सोचो, स्कूल की क्लासों में कितना पढ़ना पड़ता है। एक तो स्कूल कॉलेज में 6 घंटे 8 घंटे पढ़ो, उसके बाद कोचिंग में पढ़ो, उसके बाद तैयारी करो, उसके बाद डाउट क्लियर करो, कितना करना पड़ता है। तब जाकर के नंबर कितने आए? 40, 50, 60, 65 हो गया। आए बहुत आ गए। 35 नंबर से फेल है, फिर भी 65 नंबर से पास होकर खुशी मना रहा है। विचार करना, इतना पढ़ा तब हम कितना पढ़ते हैं? एक किताब, सुबह एक अभ्यास पढ़ लिया, काम खत्म। घुक जाना चाहिए, पूरी तरह से घोंक लो, तब जा करके। तो यहां कह रहे हैं, हे भगवान, प्रयत्न कहां करना चाहिए? कहते विद्याभ्यास में। आपका विद्या के लिए अभ्यास नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। लगातार पढ़ने वाला शिष्य ही विद्या को हासिल करता है। विद्यार्थिनो कुतो सुखा, सुखार्थिनो कुतो विद्या। विद्यार्थी को सुख नहीं और सुखार्थी को विद्या नहीं। यदि हम सुख ढूंढ रहे हैं तो विद्या नहीं मिलेगी, और विद्या ढूंढ रहे हैं तो सुख नहीं मिलेगा। आपके ऊपर है, आपको क्या चाहिए। इसलिए यहां पर प्रयत्न किसका करना चाहिए? तो कहते हैं विद्याभ्यास का। आप सबसे इतना ही कहूंगा कि लगातार अभ्यास करो, लगातार अभ्यास करो। ये मत सोचो कि मुझे याद हो गया है। याद होना एक बात है और कभी विस्मृत ना होना है दूसरी बात। कभी विस्मृत ना हो, इसके लिए बार बार याद किया जाता है। ऐसे तो हम एक बार याद करते हैं, हो गया। लेकिन वह कालांतर में मत कहो कल ही भूल जाते हैं। कालांतर की बात तो बहुत है दूर की है।
तो हम इतना अभ्यास करें, इतना याद करें, इतना याद करें कि कालांतर में भी कभी विस्मृति ना हो। यहां से ज्ञान अगले भाव में तक जाए, ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब कठोर से कठोर विद्या का अभ्यास किया जाता है, तब वही ज्ञान इस भाव से उस भाव तक जाता है। तो आप लोगों ने सुना है। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।